अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है केसेस ऑफ इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन. इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारे केसेस रह गए थे और मैंने आपसे कहा था कि वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज हम उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास 4 केसेस हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं. उसी डेरिवेशन को हमने लेके चलना है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी. लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने वेलोसिटीज के लिए 2 फार्मूलाज निकाले थे. V1 के लिए भी निकाला था और V2 के लिए भी. V1 और V2 कौन सी वेलोसिटी थी, यानी कुलेयन के बाद जो हमारी बॉडी या बॉल की वेलोसिटी थी उसके लिए हमने 2 फार्मूलाज या 2 इक्वेशन निकाली थी. तो आज हमने ये करना है कि आज हमने डिफरेंट केसेस डिफरेंट कंडीशन लगाते हुए उन वेलोसिटी के अंदर डिफरेंट कंडीशन पुट करनी है और उसके बाद उन वेलोसिटीज के आंसर निकालने हैं कि उन वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आता है. ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. केस नंबर 1 है हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि जैसे हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं. एक बॉल m1 है जिसका मैस दूसरी बॉल का मैस है m2. एक की वेलोसिटी है u1, दूसरी की वेलोसिटी है u2. ये दोनों क्या है, बिफोर कुलेयन की वेलोसिटी है. उसके बाद उनमें कुलेयन हुई थी और कुलेयन के बाद क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है u1 से v1 में और u2 से v2 में. यानी कि बॉल m1 मैस वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और जो बॉल है हमारे पास मैस m2 वाली उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2. हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो दोनों बॉल्स हैं उन दोनों का मैस क्या है, इक्वल है. अगर आप इस चीज को इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 बॉल्स हैं, 2 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं. एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है और दोनों के मैसेज आप देख सकते हैं दोनों साइज में मैसेज में बिल्कुल इक्वल हैं. तो हमारे पास यही केस 1 है कि दोनों मैसेज में इक्वल हैं और जो वेलोसिटी है वो u1 की ज्यादा है और u2 की कम है. वो मैंने आपको बताया था कि कुलेयन की कंडीशन होती है जब तक ऐसा नहीं होगा कि जो बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी ज्यादा ना हो तब तक कुलेयन नहीं हो सकती. क्योंकि अगर ये दोनों बॉल इसी डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पर दोनों बॉल्स मूव करके जा रही हैं, बॉल 2 भी उधर ही जा रही है, बॉल 1 भी उधर जा रही है, और अगर बॉल 1 की वेलोसिटी और बॉल 2 की वेलोसिटी बराबर होती है तो क्या ये कोलाइड होंगी आपस में? नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की बराबर है. वो जितना आगे जाएगी उतना वो पीछे से आएगी, उतना वो आगे चली जाएगी, यानी कि वो कभी भी कोलाइड नहीं कर सकती. तो कोलाइड करने की कंडीशन है कि जरूरी है कि जो बॉल 1 है हमारे पास जो पीछे आ रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ इसको अप्रोच करे और इसको आके टकराए कुलेयन, और फिर कुलेयन के बाद हम आफ्टर कुलेयन के रिजल्ट देखें. तो इसलिए क्या है, u1 का अगर आप एरो को नोट करें तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि ये आपको नजर आ सके कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और u2 का एरो छोटा है ताकि ये भी नजर आ सके कि इसकी वेलोसिटी कम है. तो इनके मैसेज क्या है, मैसेज बराबर हैं. अब इनको हमने क्या करना है, v1 का जो फार्मूला हमने निकाला था उसमें इस कंडीशन को पुट करना है और जो v2 का फार्मूला निकाला था उसमें पुट करना है. तो सिंपल से केसेस हैं, बस हमने v1 और v2 में डिफरेंट कंडीशन पुट करनी है और एंड में आंसर निकाल के देखना है कि इन पे क्या इफेक्ट होता है उन कंडीशंस का. तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, सेम मैसेज की, यानी दोनों बॉल्स के मैसेज सेम है. अब हम देखते हैं कि जब सेम मैसेज हो तो v1 पे क्या इफेक्ट होता है. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने v1 का फार्मूला लिखा है जो कि आपने देखा था कि m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, u1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और u2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ. अब इसमें हमने क्या पुट करना है, m1 को इक्वल पुट करना है m2 के, यानी कि m1 और m2 बराबर हैं. तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम m2 की जगह m1 पुट कर दें या फिर m1 की जगह 2, क्योंकि दोनों मैसेज बराबर है ना, m1 और m2 बराबर हैं. तो m1 की जगह अगर हम 2 पुट कर देते हैं वो भी वही बात है, या फिर m2 की जगह 1 पुट कर देते हैं तो एक ही बात है. तो मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास m1 है वहाँ पर मैंने m2 पुट कर दिया है. तो जैसे आप फार्मूले में देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमारे पास फर्स्ट क्या है, m1 है, इसकी जगह मैंने m2 पुट कर दिया है. फिर माइनस है, माइनस वैसे ही, m2 है, m2 भी वैसे ही. नीचे भी जहाँ m1 है वहाँ पर m2 पुट कर दिया है, प्लस m2 था, m2 वैसे ही आ जाएगा, u1 भी वैसे आएगा, प्लस 2 m2 है, m2 वैसे ही आएगा. m1 की जगह आप क्या पुट करना है, हमने m2 पुट करना है, प्लस और m2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा. u2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इसके बाद सिंपल सा है m2 माइनस m2, यानी दोनों m2 हैं, एक प्लस का है माइनस का है, कट जाएंगे या फिर आप माइनस कर लें, जैसे भी देख लें, ये 0 हो जाएगा. नीचे है m2 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 2m2 और u1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी 2m2 है, नीचे m2 प्लस m2 ये भी 2m2 बन रहा है. 2m2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास u2 वैसे का वैसे आ जाएगा. अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इस साइड से ये वाली टर्म है ये रिड्यूस हो गई, u2 बन गई है, और ये जो है ये 0 के नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है तो 0 ओवर समथिंग इज 0. 0 प्लस u2 करेंगे तो u2, यानी कि v1 का आंसर किसके इक्वल आया, u2 के. अब v1 क्या है, v1 हमारी बॉल 1 की वेलोसिटी है आफ्टर कुलेयन, और u2 क्या है,
u2 हमारी बॉल 2 की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। तो अब हमारा क्या नतीजा निकला, इस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, जब दोनों बॉल्स के मैसेज बराबर हों तो ये इफेक्ट हुआ कि जो v1 है उसकी वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन हमारे पास आती है वो उतनी होती है जितनी बॉल 2 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी। सही है, बात समझ आ रही है। यानी कि जब दो बॉल्स आपस में टकरा रही थी तो बॉल 1 एक वेलोसिटी से आ रही थी u1 से और जो बॉल 2 है वो u2 से आ रही थी। जब वो दोनों आपस में टकराई तो जो बॉल 2 थी यानी जिसकी वेलोसिटी u2 थी बिफोर कोलिजन, उसने अपनी वो वाली वेलोसिटी बॉल 1 को दे दी जो कि उसने आफ्टर कोलिजन अपने पास रख ली। यानी फिर बाद में बॉल 1 के पास वो u2 वाली वेलोसिटी आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी बन के। इसी तरह से हम v2 में देखते हैं तो v2 का फार्मूला हमारे पास था 2m1 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है कि जहाँ जहाँ m1 है वहाँ पर m2 पुट कर देना है। तो 2m1 की जगह भी हम m2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2m2, नीचे m1 प्लस m2 में m1 की जगह m2, m2 प्लस m2 u1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, अब m1 की जगह फिर m2 आ जाएगा माइनस m2 ओवर m1 की जगह m2 प्लस m2 एज इट इज और u2। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, 2m2 ऊपर है नीचे भी 2m2 बन गया, ये दोनों कट गया तो यहाँ पे बचा u1। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा u1 माइनस, और यहाँ पे क्या है m2 माइनस m2 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 0, नीचे है m2 प्लस m2 2m2 और यहाँ पर है u2, 0 ओवर समथिंग इज 0। सो ये वाली जो सारी टर्म है ये 0 हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास बचा था u1 माइनस 0, तो u1 माइनस 0 क्या होता है u1। तो क्या हो गया हमारे पास v2 किसके इक्वल है u1 के। यानी कि अब अगर इस बात को मैं कलेक्टिवली इस तरह से समझाऊं कि दो बॉल्स आपस में टकराई हैं, एक बॉल की वेलोसिटी थी u1 दूसरी की थी u2, जब वो आपस में टकराई हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज है ना वो एक्सचेंज हो गई हैं। यानी कि जैसे वो टकराई हैं तो u1 जो बॉल 1 की वेलोसिटी है उसने वो अपनी दे दिया बॉल 2 को जो उसकी v2 बन गई है। यानी कि बॉल 2 की वेलोसिटी बाद में आफ्टर कोलिजन v2 होनी थी ना, तो उसको u1 मिल गई है, बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी मिल गई है बॉल 2 को, और जो बॉल 1 है उसको कौन सी वेलोसिटी मिल गई है, उसको मिल गई है बॉल 2 की वेलोसिटी बाद में आफ्टर कोलिजन, उसको कौन सी मिल गई है बॉल 2 वाली वेलोसिटी। तो v1 u2 के इक्वल हो गया और v2 u1 के इक्वल हो गया। तो सिंपली हमारे पास ये नतीजा निकला कि दोनों बॉल्स ने अपनी वेलोसिटी आपस में बिफोर कोलिजन वाली जो वेलोसिटी थी वो आपस में आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास केस 2 जिसमें हमारे पास कंडीशन आती है कि m1 इक्वल है m2 के, यानी कि ये तो वही सेम वैसे जैसे केस 1 में कंडीशन थी कि दोनों मैसेज इक्वल हैं। उसके अलावा साथ में ये है कि जो u2 है वो इक्वल है 0। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो दोनों जो बॉल्स कोलाइड हो रही हैं दोनों के मैसेज तो इक्वल हैं ही, लेकिन साथ में ये है कि जो हमारी बॉल 2 है वो एट रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रही, वो रुकी हुई है एक जगह पर। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाली बॉल स्टैटिक है, यहाँ पर रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये जो बॉल है ये एक वेलोसिटी u1 के साथ मैस m1 के साथ आकर इसके साथ टकराती है। यानी एक चीज रुकी हुई है दूसरी चीज चलते हुए आती है और उसके साथ टकराती है। तो अब हमने देखना है कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो v1 है और v2 है उन पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो v1 का वही फार्मूला है जो पहले था। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि m1 को ना सिर्फ m2 के इक्वल पुट करना है बल्कि u2 को 0 भी पुट करना है। यानी यहाँ तक तो वही वाला काम है कि m1 की जगह m2 ले लेंगे, m2 की जगह m1 ले लें, वो दोनों इक्वल है। तो एक तो वो वाला काम करना है, साथ क्या करना है u2 को 0 भी पुट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि m1 की जगह मैंने m2 पुट कर दिया माइनस m2 वैसे का वैसे, नीचे है m1 प्लस m2 तो m1 की जगह m2 प्लस m2 u1 वैसे का वैसे प्लस अब 2m2 वैसे का वैसे, m1 की जगह m2 प्लस m2 एज इट इज। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हुआ है कि u2 की जगह भी 0 आ गया, बाकी सारा वैसे ही है जैसे पिछले केस में हम करके आए हैं, बस u2 क्या है यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 2m2 और नीचे भी m2 प्लस m2 है, ये भी 2m2 बन रहा है और साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें तब भी आपको पता है कि जब किसी चीज़ के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो सारी टर्म को 0 कर देता है। तो ये वाली सारी साइड तो इस u2 की वजह से 0 हो जाती है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो m2 माइनस m2 क्या है, ये 0 है, और नीचे क्या m2 प्लस m2 2m2 और u1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0। सो क्या हो गया, दोनों टर्म्स हमारी 0 हो गई, प्लस की इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी। 0 प्लस 0 यानी 0, v1 क्या आ गया हमारे पास 0 आ गई v1। इसका मतलब है कि हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से बना है कि जब ये बॉल आई है अपनी वेलोसिटी u1 के साथ इस बॉल को टकराई है जो कि एट रेस्ट थी, तो इस बॉल से जब आके टकराई है तो आफ्टर कोलिजन ये हुआ है कि इस बॉल ने अपनी वेलोसिटी सारी की सारी खो दी है। इसके पास v1 क्या आफ्टर कोलिजन v1 क्या हो गया 0। v1 किसकी वेलोसिटी है, बॉल 1 की है ना, तो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है ना, तो आफ्टर कोलिजन v1 0 होने का मतलब यही है ना कि बाद में जब ये इससे टकरा गई है ब्लू वाली बॉल से
तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इसने इस बॉल को दे दी होगी। तो इसका मतलब ये वाली बॉल जो पहले से एट रेस्ट थी, बाद में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। तो हम देखते हैं क्या इसके पास वाकई कोई वेलोसिटी आई है। इसको v2 के फार्मूले में जाके देखते हैं। तो v2 का भी फार्मूला वैसे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर भी वैसे हम पुटिंग करते हैं। 2m1 है तो m1 की जगह m2 पुट कर दिए, 2m2 ओवर m1 की जगह m2 प्लस m2, u1 एज इट इज माइनस वैसे का वैसे, m1 की जगह m2 माइनस m2, m1 की जगह m2 प्लस m2, और u2 क्या है उसको हमने 0 पुट करना है तो u2 0 हो गया है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से है कि ये 0 है तो ये सारी टर्म क्या है, ये 0 हो जाएगी। अब आप इसको भी वैसे ही उस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि m2 माइनस m2 0 है और m2 प्लस m2 2m2 है और ये सारा फिर 0 हो जाएगा बाद में एंड में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2m2 ओवर m2 प्लस m2 है तो ये 2m2 ओवर 2m2 ये दोनों कट जाएंगे तो इस साइड से u1 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 0। u1 माइनस 0 क्या होता है हमारे पास, u1। तो v2 क्या हो गई, u1 हो गई। इसका मतलब है कि वो बात ठीक है जो हम कह रहे थे कि इस बॉल ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी है, यानी जब ये u1 वेलोसिटी के साथ आई है और इस बॉल से टकराई है जो कि ये एट रेस्ट थी, इससे टकराई है, तो बाद में क्या हुआ है कि ये वाली बॉल एट रेस्ट आ गई है, बॉल 1, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और इसने अपनी जो वो वेलोसिटी थी u1 वाली वो इसको दे दी है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 इक्वल हो गई है u1 के, यानी जितनी इसने वेलोसिटी उसको ट्रांसफर की है तो इसकी आफ्टर वाली वेलोसिटी बॉल 2 की क्या हो गई है, उतनी उसके इक्वल हो गई है u1 के। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस आ जाता है। इसमें इस तरह से कंडीशन है कि जो मैस m2 है इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन m1, यानी कि बहुत बड़ा है मैस m2। यानी आप इस तरह से इमेजिन करें कि वो जो दो बॉल सी उनका मैस क्या है, उसमें से बॉल 2 का मैस बहुत ज्यादा है, यानी बॉल 2 बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले में जो बॉल 1 है वो बहुत छोटी है। क्योंकि वो बहुत छोटी है बॉल 1, इसलिए हम उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं, m1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कह दिया ना कि वो बहुत बड़ा है तो वो 0 नहीं है, किसी चीज का मैस 0 नहीं हो सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि m1 किस तरह से 0 हो सकता है, अगर बॉल एग्जिस्ट करती है तो उसका मैस तो होगा, तो वो होगा लाजमी बात है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अप्रोक्सीमेटली, यानी ये अप्रोक्सीमेटली ये बता रहा है कि इतना छोटी है वो बॉल 1 के मुकाबले में कि हम उसको 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये हो गया कि m1 हमारा 0 है और u2 भी 0 है। सही है, अब ये दो चीजें हैं जो हमने पुट करनी है और ये जो है ये इसलिए नहीं पुट करना क्योंकि इसी से हमने ये वाला नतीजा निकाला है ना, इसी को देख के हमें जब बताया गया था कि m2 लार्जर एंड लार्जर देन है m1 से, तभी हमें पता चला कि दूसरे लफ्जों में m1 वेरी स्मॉलर है और उसको हम 0 ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ से इस चीज से ये वाली चीज निकाली है। तो अब हम कौन सी दो चीजें पुट करने जा रहे हैं, m1 को 0 पुट करने जा रहे हैं और u2 को 0 पुट करने जा रहे हैं। तो ये दो काम हमने करने हैं v1 के लिए भी और v2 के लिए भी। तो यहाँ पर वही मैंने फार्मूला दोबारा से लिख दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, m1 को 0 पुट करना है, m1 की जगह मैंने 0 लिख दिया, माइनस m2 एज इट इज, m1 की जगह नीचे भी 0 आ जाएगा, प्लस m2 एज इट इज और u1 भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर 2m2 है, नीचे m1 की जगह 0 और प्लस m2 वैसे, और u2 की जगह भी हमने 0 पुट करना है तो u2 की जगह भी 0। अब ये हो जाएगा 2m2 और नीचे है m2 और साथ में आ रहा है 0, m2 से कट जाएगा, 2 है, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी। और अगर हम इस साइड को देखें तो ये क्या है, 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2, तो ऊपर आ जाएगा माइनस m2 और नीचे आ जाएगा m2 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, u1, तो m2 से कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस u1, यानी माइनस u1 प्लस 0। अब ये क्या आंसर देते हैं, ये देते हैं माइनस u1 का आंसर। तो v1 किसके इक्वल आ गया, माइनस u1 के। यानी कि अब ये हमारे पास इस तरह से सिनेरियो बन जाता है कि हमारे पास एक बहुत छोटी बॉल है जिसका मैस तकरीबन हमने 0 कंसीडर कर लिया है और वो u1 वेलोसिटी के साथ आके टकराती है बॉल 2 के साथ जिसका मैस ज्यादा है m2, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। तो ऐसी बॉल के साथ अगर वो छोटी सी बॉल एक बड़ी बॉल के साथ टकराती है और वो बड़ी बॉल एट रेस्ट पे है तो क्या होता है हमारे पास आफ्टर कोलिजन ये होता है कि जो v1 यानी कि बॉल 1 की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, माइनस u1 हो जाती है। यानी पहले वो u1 के साथ जाके टकराई थी, पहले उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1 थी जब उससे टकराई, और बाद में जब टकरा के वापस आई तो क्या हो गया, माइनस u1 हो गया। अब ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप खुद सोचेंगे एक छोटी सी बॉल एक बड़ी बॉल के साथ जाके टकराएगी तो क्या वो इसको हिला सकती है, नहीं हिला सकती ना। अब हम देखते हैं कि v2 के साथ क्या होता है। तो v2 में जब हम m1 की जगह 0 पुट करेंगे और m1 की जगह यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, प्लस m2 वैसे, u1 वैसे, माइनस, और ये जो m1 है इसकी जगह भी 0 पुट करेंगे, माइनस m2 एज इट इज, m1 की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस m2 एज इट इज, और u2 भी हमने 0 पुट करना है तो ये भी 0 पुट कर देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा कि ऊपर वाला 2 0s are 0 ओवर m2 u1 माइनस, तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना ये सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इस साइड से भी 0 और समथिंग 0 होता है तो 0, यानी 0 माइनस 0, तो v2 भी होगा हमारे पास 0।
इसका मतलब ये है कि जो v2 यानी v2 किसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास, इस बॉल की वेलोसिटी होगी जिसका मास ज्यादा था, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी। तो क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन भी ये स्टैटिक ही रही, यानी बिफोर कोलिजन भी u2 0 था और आफ्टर कोलिजन v2 भी 0। इसका मतलब है कि बस ये जहां पे थी वैसे वहीं पे रही, क्योंकि इसने इस पे आके कोई इफेक्ट नहीं डाला। ये थी ही इतनी छोटे मास वाली कि इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये जहां पे रुकी हुई थी वैसे की वैसे रुकी रही, इसलिए इसकी u2 भी 0 है और v2 भी 0 है। और v1 पे बस ये इफेक्ट हुआ कि वो u1 के साथ जाके टकराई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो -u1 के साथ आई है। केस नंबर 4 है हमारे पास। अब ये केस 3 के उल्टा है, वहां पर हमारे पास m2 मास बहुत बड़ा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो बॉल 1 है ना उसका मास बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज है। अब m1 लार्ज है तो अब हम उल्टा ले लेंगे, अब हम m2 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे। यानी अब यहाँ पर देखिए आप m1 बहुत ज्यादा है तो m2 के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। उसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन है कि u2 भी 0 है, यानी ये भी रेस्ट पे है। जिस तरह से वहां पर भी m2 रेस्ट पे था पर बड़े मास के साथ था, यहाँ पर छोटे मास के साथ तकरीबन 0 मास के साथ ये u2 क्या है 0 पर है। उसके अलावा m1 क्या बड़े बॉल है, बड़ी बॉल है और u1 वेलोसिटी के साथ आगे से टकरा रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वेलोसिटी है इसमें पुट करके देखते हैं, v1 इज इक्वल टू m1 एज इट इज आ जाएगा, m2 की जगह हम 0 पुट करें क्योंकि अब हमने कहा कि m2 0 है और m1 नीचे भी वैसे प्लस m2 की जगह 0, u1 भी वैसे प्लस 2 वैसे ही, m2 जो है m2 की जगह 0, m1 वैसे फिर m2 की जगह 0 और यहाँ पर u2 की जगह भी 0। तो ये वाला 0 u2 वाला जो 0 है ये सारे को 0 कर देगा। आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, वरना सिर्फ इस 0 की वजह से भी कह सकते हैं क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म के साथ, तो ये पूरी टर्म क्या है 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर इस साइड पे देखें तो m1 माइनस 0 m1 आ जाएगा, m1 प्लस 0 भी m1 आ जाएगा और u1 वैसे ही m1 m1 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा u1 प्लस 0। u1 प्लस 0 क्या होगा u1, यानी कि v1 बॉल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती है u1, यानी जितनी उसकी वेलोसिटी पहले थी बिफोर कोलिजन उतनी ही बाद में रही। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वो उससे जाके टकराई है तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी माइनस क्यों नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये भारी है, ये बड़े मास वाली, यानी जिस वेलोसिटी के साथ जा रही थी हमारी बॉल उसे फर्क ही नहीं पड़ा दरमियान में क्या है, वो उसको आगे पीछे कहीं धकेलती हुई आगे की तरफ उसी वेलोसिटी के साथ चली गई। इसलिए क्या है v1 भी u1 के इक्वल है, यानी जितनी वेलोसिटी बॉल 1 के पास बिफोर कोलिजन थी उतनी वेलोसिटी बॉल 1 के पास आफ्टर कोलिजन है। अब हम v2 के लिए देखते हैं, तो v2 में भी हम पुट करते हैं उसी तरह से 2m1 जो है वो वैसे आ जाएगा, m1 वैसे ही है प्लस m2 की जगह 0, u1 भी वैसे है माइनस m1 वैसे है m2 की जगह 0 और नीचे m1 वैसे है फिर प्लस m2 की जगह 0 और u2 0। तो यहाँ पर वही कि u2 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ 0 आ गया। और इस साइड पे क्या है कि 2m1 नीचे m1 प्लस 0 है ना, ये m1 हो जाएगा, m1 m1 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बचेगा, 2u1 से मल्टीप्लाई होकर 2u1 बना लेगा और 2u1 माइनस 0 क्या होगा 2u1, यानी v2 क्या आ गया 2u1। अब v2 क्या है, v2 है बॉल 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन क्या थी इसकी वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन अगर आप यहाँ पर देखें तो वो 0 थी। हमने पहले ही कहा था कि उसकी वेलोसिटी 0 है और उसका मास भी तकरीबन 0 है। अब उसके साथ एक बड़ी बॉल आके टकराई तो क्या हुआ कि उसे कितनी वेलोसिटी मिल गई 2u1, यानी कि u1 कौन सी वेलोसिटी है बॉल 1 की, यानी बॉल 1 ने अपनी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर की है लेकिन डबल करके, जितनी वेलोसिटी के साथ वो आ रही थी ना जब इससे आके टकराई ना यहाँ पर, तो क्या हुआ कि ये वाली जो बॉल है जो कि तकरीबन निग्लिजिबल 0 मास वाली बॉल है ये उससे डबल स्पीड के साथ आगे जाना शुरू हो गई है, आगे की तरफ जाने लग गई है। और ये जो खुद बॉल थी जो आके टकराई है ये जिस वेलोसिटी के साथ आ रही थी उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती जाएगी। ये था बच्चों आज के केसेस जिसमें सिंपल सा हमने कुछ कंडीशंस पुट की v1 के फार्मूले और v2 के फार्मूले के अंदर और उसके बाद इनके नतीजे देखे, इनके रिजल्ट्स देखे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर आसान लगा होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।